आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स में 103 रुपया की कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नजर फैसला। मुस्लिम तंजीमें और जमातें मुत्तहिद हो जाए। तमिलनाडु से आए हुए मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद की अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। बेंगलुरु में मजलिस के जलसे की इजाजत मंसूख किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला। और नवाबसाब कुंटे में कारखाने पर फलकनुमा पुलिस का धावा, बच्चा मजदूरों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत। और अब खबरें तफसील से। गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में मजीद 103 रुपया की कमी का ऐलान किया गया है। अवाम अब गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर 605 रुपए में हासिल कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से सब्सिडी के जरिए सालाना 12 सिलेंडर्स भी दिए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नजर गैस की कीमतों में कमी की गई है। फीस बाज अदायगी स्कीम के तहत फरवरी के दूसरे हफ्ते से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने फास्ट स्कीम को वापस लेने के बाद माजी की फीस बाज अदायगी स्कीम को जारी रखने का ऐलान किया है। ऐलान के बाद इस पर अमल आवरी के लिए वज़ीर तालीम की क़यादत में एक कमेटी तश्कील देते हुए इस स्कीम के रहनुमाना खतूत वज़ा करने की हिदायत दी गई है। कमेटी के दिगर अरकान वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी और वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी हैं। यह कमेटी इस स्कीम पर अमल आवरी के सिलसिले में नए रहनुमाना खतूत वज़ा करेगी। इम्कान है कि दूसरे हफ्ते से इस स्कीम के तहत नई दरख्वास्तों के उसूल का आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों ने कॉलेजेस को भी अपना ई रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले हफ्ते तक करवाने की हिदायत दी है। वज़ीर पंचायत राज KTR ने कहा है कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम पर वज़ीर आला का देरीना ख्वाब है। करीमनगर और आदिलाबाद के दौरे के दौरान वज़ीर KTR ने वाटर ग्रिड प्रोग्रामों का जायजा लिया। इतवार की सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए वो रामागुंडम पहुंचे। वहां से वो वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र के हमरा करीमनगर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए वाटर ग्रिड प्रोग्रामों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने एलमपल्ली आपाशी प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। बाद अज़म वो आदिलाबाद में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर KTR ने कहा कि अपोजिशन की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत सिर्फ अवाम की बहबूद व तरक्की के लिए ही काम करेगी। हुकूमत का एक ही मकसद है और वो है अवाम को साफ पीने का पानी फराहम करना। KTR ने आदिलाबाद के चिन्नूर इलाके की तरक्की के लिए 57 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी ऐलान किया है। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र ने कहा है कि बहबूदी प्रोग्रामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ बहबूदी व तरक्याती प्रोग्रामों के लिए योमिया 275 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की रकम पर आंध्रा वालों ने मजे उड़ाए थे। राजेंद्र ने कहा कि TRS हुकूमत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए काम कर रही है। तेलंगाना तहरीक और फिर हुसूल इख्तिदार के बाद वादों की बौछार के जरिए मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचने वाले KCR अपने वादों और ऐलानात को मुस्तकबिल में भी जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का इशारा उन्होंने हफ्ते के दिन दिया जब वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में ऑपरेशन की जरूरत है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। अलहदा तेलंगाना के हुसूल से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले TRS के सरबराह और वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने इख्तिदार की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद से आज तक इतने ऐलानात किए हैं कि अवाम को ही याद रखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वज़ीर आला जो भी ऐलान करते हैं वो सनसनीखेज और अवाम के लिए एक अजूबा होता है। वो कभी हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने या वरंगल को न्यूयॉर्क या फिर करीमनगर को लंदन में तब्दील करने के दावे कर चुके हैं।
इंतखाबात से पहले और इख्तिदार में आने के बाद किए गए वादे कब पूरे होंगे खुदा ही जाने, लेकिन केसीआर नित नए ऐलानात के जरिए अवाम और अपोजिशन के जहनों को मुंतशिर करते हुए अपनी हुकूमत चला रहे हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर 5 को 1 लाख करोड़ से जायद का बजट पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा था कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर की सिमत उनका ये पहला कदम है, लेकिन बजट में किए गए वादे वफा ना हो सके और तो और फास्ट मुफ्त तालीमी स्कीम ने 8 माह में ही दम तोड़ दिया। दीगर स्कीमों में आसरा स्कीम के जरिए वज़ाइफ जारी करने, 6 किलो चावल अवाम को फराहम करने में हुकूमत किसी कदर कामयाब हुई, लेकिन अब तक ना तो फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किए गए और ना ही गरीब अवाम को मकानात फराहम किए गए। नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करना, मुलाजिमीन को PRC देने या फिर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने का मसला तातुल का शिकार बना हुआ है। अक़लियतों और दर्जे फेरिस क़बाइलों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मामला तो गोया हुकूमत भूल चुकी है। वज़ीर आला ने नए साल के आगाज़ पर सिर्फ जनवरी के माह में जिस तरह के ऐलानात किए हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते में वज़ीर आला ने सेक्रेटरीट बदलने का जो फैसला लिया है, उस फैसले ने आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वज़ीर आला चाहते क्या हैं। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए पहले ही वज़ीर आला हुसैन सागर की सफाई और बुलंद व बाला इमारतें तामीर करने का वादा कर चुके हैं। इसी दौरान वज़ीर आला ने सेक्रेटरीट की तब्दीली के लिए जो उज़ुर पेश किया है वो मौज़ूए बहस है। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा सेक्रेटरीट वास्तव के मुताबिक मनहूस है। केसीआर अपनी तोहम परस्ती अवाम पर ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। उनका कहना है कि सेक्रेटरीट के G ब्लॉक की तामीर के बाद निज़ाम हुकूमत का जवाल शुरू हुआ था। वज़ीर आला ने यहाँ तक कह दिया है कि उसी मुकाम पर काम करने वाले मुलाजिमीन की पीठ में दर्द हो रहा है और अवाम को भी कोई सहूलत नहीं है। वज़ीर आला ने TB व चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो फैसला लिया है वो कुछ हद तक काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन इस मर्ज में मुब्तला अफराद को साफ सुथरी हवा की ज़रूरत है। सेक्रेटरीट को सिर्फ दवाखाने के लिए मुंतकिल करने के दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। मौजूदा सेक्रेटरीट 21 एकड़ अराजी पर है, जबकि एरागड्डा के TB हॉस्पिटल की अराजी 160 एकड़ अराजी पर मुहित है। वज़ीर आला के इस मंसूबे में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा मुश्किल है, लेकिन सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हुकूमत ने जिन प्रोग्रामों का ऐलान किया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत को फंड्स दरकार नहीं है। इसके बावजूद नए सेक्रेटरीट के लिए 150 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या वो बजट इजलास से पहले कुछ कर दिखाने की कोशिश में है ताकि इस मसले पर माजी के बजट में किए गए वादों पर पर्दा डाला जा सके, या फिर वो अपोजिशन को इन मामलात में उलझा कर रख देना चाहते हैं? रियासती खजाने को भरने के लिए अराजियात को बाकायदा बनाने का हुकूमत का मंसूबा नाकाम हो चुका है। लिहाजा वज़ीर आला की नज़र शहर के पुरहुजूम इलाके एरागड्डा पर पड़ी, जहां चेस्ट हॉस्पिटल वाक़ है। हॉस्पिटल की खाली जगह को फ़रोख्त करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, इसलिए केसीआर ने सेक्रेटरीट को मुंतकिल करने का फ़ैसला करते हुए और साथ ही साथ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में HODs डिपार्टमेंट्स को खाली करवाने के लिए हिकमत अमली तैयार की है, ताकि वे नाराज़ियात को तरक्की के नाम पर कारपोरेट शोबे के ज़रिए फ़रोग़ करने के लिए राह हमवार हो सके। क्योंकि किसी वजह के बगैर चेस्ट हॉस्पिटल की जगह को फ़रोग़ नहीं किया जा सकता, इसलिए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए 1 साल का वक्त तलब किया गया है। इसके बाद केसीआर की टाल मटोल पॉलिसी का काम तो अपोजिशन जमातें खुद कर देंगी। हफ्ते के दिन केसीआर ने हैदराबाद की हालत पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हैदराबाद के सुधार के लिए मामूली इलाज नाकाफ़ी है, इसके लिए हैदराबाद का एक बड़ा ऑपरेशन करना होगा। इससे जाहिर होता है कि केसीआर ऐलानात और वादों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखना चाहते हैं। इन हालात में केसीआर को वजीर ऐलानात व तयक़ुनात आमा कहा जाए तो गलत ना होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनर लक्ष्मण ने संगारेड्डी में वजीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। उन्होंने बताया कि टीआरएस पार्टी गरीबों के लिए 2 कमरों का मकान, 3 एकड़ अराजी और आसरा स्कीम का ऐलान करके बरसर इख्तिदार आई थी, लेकिन गरीब अवाम इन तमाम सहूलतों से महरूम है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत को कोई तजुर्बा नहीं है।
उन्होंने 2014 की फीस बाज अदायगी के लिए 860 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा करते हुए नई दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो यर्रागड्डा के दवाखाने को हटाए। इस मौके पर सदर कांग्रेस कमेटी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के अलावा कांग्रेस लीडर सुरेश शटकार भी मौजूद थे। तमिलनाडु के तकरीबन 25 मुस्लिम मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। तमिलनाडु के मुबस्सिर रहमतुल्लाह तैयब के हमरा तकरीबन 3 ता 400 अफराद पर मुश्तमल ग्रुप से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने उन्हें मुत्तहिद होने का मशवरा दिया है। कायद मजलिस ने तमिलनाडु के मुसलमानों के बुनियादी मसाइल और बेखुसूर मुसलमानों की रिहाई के लिए मुतहद जदोजहद करने पर जोर दिया। उन्होंने 28 फरवरी को चेन्नई में जलसे के लिए तारीख दी और इस सिलसिले में मुबस्सिरीन को रवाना करने का तयखुन दिया है। वक्त में शामिल जमातों के जिम्मेदारों ने बताया कि तमिलनाडु से हैदराबाद आते वक्त अलहदा जमातों में बटे हुए थे, लेकिन कायद मजलिस ने थोड़ी सी बातचीत और खिताबात के जरिए उन्हें मुत्तहिद कर दिया है और अब वो न सिर्फ मुत्तहिद होकर वापस होंगे बल्कि मुकामी मसाइल के हल के लिए मजलिस के परचम तले जदोजहद की जाएगी। हम यहाँ से मैं आता हूँ या असद साहब आएंगे, आपको वक्त देंगे, वहाँ पर ये आपके पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, चाहे चेन्नई हो, वेल्लोर हो या जहाँ कहीं भी, आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। हम लोग तेजी से उड़ना नहीं चाहते, हम आहिस्ता आहिस्ता काम करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हाँ सारा हिंदुस्तान हमको जानता है, पहचानता है तो हम तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से ऊपर से नीचे भी गिरता है। तो हम उस तेजी से ऊपर जाना नहीं चाहते, ऊपर से नीचे गिरना भी नहीं चाहते। हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हुए इत्मीनान से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सही वक्त है। अगर अब हम काम शुरू करेंगे तो ये जरूर है कि शायद 1.5 साल अभी है आपके पास तमिलनाडु के इलेक्शन के लिए 2016 में। तो अगर आप आज काम करेंगे, शुरू करेंगे, तो शायद 2016 तक हम एक ताकत बनेंगे और हमको डीएमके या डीएमके या कांग्रेस या किसी के रहम की या उनके पीठ की जरूरत नहीं है। हम अपने ही नुमाइंदे बनाकर असेंबली में भेज सकते हैं और अपने मसाइल को अपने नुमाइंदों के जरिए हल करवा सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम, हमारे इश्यूज को हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही सॉल्व करेंगे असेंबली में। अगर हम एक अभी वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक हो जाइए और एक होकर आप लोग भी डिसाइड करके बोलिए कि हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बराबर हम आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा स्टार्ट करेंगे। देखिए सारे लोग बोलते हैं कि अकबर साहब अच्छे हैं, असद साहब बहुत अच्छे हैं, MIM पार्टी बहुत अच्छी है, MIM पार्टी आना है। लेकिन आपके तमिलनाडु में कौन अच्छा है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कौन अच्छा है। अच्छा कौन है वो आपको मालूम है। आप लोग अच्छे आदमी को MIM से जोड़िए तो लोग असद साहब, अकबर साहब की बात को भी भरोसा करेंगे। हम तो यहां रहेंगे। अगर कोई गलत आदमी आ जाएगा, खराब आदमी आ जाएगा तो MIM पार्टी का भी नाम खराब हो जाएगा, हमारा भी खराब हो जाएगा, मुसलमानों का भी खराब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे लोगों को हम तक लाइए, हम उन अच्छे लोगों को आपका काम करने के लिए आपके दरमियान में। देखिए अगर हैदराबाद है तो मैं बोलूंगा हाँ ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है, क्योंकि मैं यहां आता हूं, मैं तमिलनाडु का तो नहीं हूं, तो मुझे क्या मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आप लोग जानते हैं, तो आप लोग अच्छे लोगों को लाइए, अच्छे लोगों को जोड़िए, उस तरीके से काम करेंगे। मैं आप सबका फिर से बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आप लोग ने इतनी दूर से
सफर किया, यहाँ तक आए, हमसे मुलाकात करें। इंशाअल्लाह जरूर हमारा इरादा है कि हम चाहते हैं कि MIM पार्टी स्टार्ट हो, और अगर आप लोग समझते हैं तो सबसे पहले हम चेन्नई में एक पब्लिक मीटिंग करना है, तो ज़रूर मैं तैयब साहब को भेजता हूँ। इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चेन्नई से, एक 15 दिन 20 दिन में अगर परमिशन मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ आप लोग देखते होंगे कि हम कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो हमको परमिशन नहीं देते। ठीक है, हम परमिशन के लिए डालेंगे, अगर मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो हम कोर्ट पर जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, चेन्नई कोर्ट में जाएंगे, जाकर वहाँ कोर्ट से परमिशन लेंगे, क्योंकि हमको भी हमारी बात रखने का हक है। अगर दूसरों का हक है अपनी बात रखने का, तो हमको भी हक है, और हमको हमारी बात रखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज तकलीफ होगी, लेकिन कब तक रोकेंगे? एक मरतबा रोकेंगे, दूसरी मरतबा रोकेंगे, तीसरी बार तो नहीं रोक सकते। बेंगलुरु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 फरवरी को होने वाले जलसे की इजाज़त मनसूख करने के खिलाफ मुंतज़मीन ने हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असेंबली अहमद बलाला बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुबस्सिर बराए बेंगलुरु आसिफ अमजद एडवोकेट के हमरा हाई कोर्ट के वकला से मुशावरत की है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु के शिवाजी नगर छोटा मैदान में 8 फरवरी को मजलिस के जलसे की इजाज़त दी गई थी, ताहम मजलिस के ताल्लुक से मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात के जोश व खरोश और लाखों अफराद की शिरकत के खौफ से पुलिस ने 31 जनवरी को जलसे की इजाज़त मनसूख कर दी है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कडियम श्रीहरी ने कहा है कि तेलंगाना में मुनक़दा एमसेट इम्तिहान से मुतालिक तमाम उलझनों का खुलासा वो पीर के दिन करेंगे। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीर के दिन वो इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक़द करेंगे और तेलंगाना अवाम में एमसेट इम्तिहान के ताल्लुक से जो उलझन पाई जाती है उसको दूर करेंगे। के श्रीहरी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू साजिशों के जरिए तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग में तेलंगाना के वज़ीर आला को पीछे करने के लिए भी साजिश रची है। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना के खिलाफ साजिशें करने वाले चंद्रबाबू नायडू किस मुंह से तेलंगाना का दौरा करेंगे। उन्होंने एम मादिगा की तनकीदों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलित तबके की तरक्की के लिए काफ़ी इक़दामात कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर विद्यासागर राव ने कहा है कि कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में आंध्रा हुकूमत गैर ज़रूरी तनाज़े खड़े कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की तकसीम रियासतों के मुताबिक की जाती है और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक कृष्णा के दोनों रियासतों के लिए 811 टीएमसी पानी से तेलंगाना को 299 टीएमसी पानी मिलना चाहिए, लेकिन आंध्रा हुकूमत तंजीम जदीद बिल के मुताबिक पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, जबकि ट्रिब्यूनल को भी पानी की तकसीम का हक नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है कि दोनों रियासतों को तकसीम के मुताबिक पानी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद शहर को ऑपरेशन की जरूरत नहीं बल्कि केसीआर हुकूमत का ऑपरेशन होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद जैसा है उसे वैसा ही रहने दे, इसका ऑपरेशन वज़ीर आला ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि वज़ीर आला डॉक्टर नहीं है। उन्होंने सेक्रेटरीट तब्दील करने के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि उस सिलसिले में वो तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर वज़ीर आला बदउनवानियों के खात्मे के लिए संजीदा है तो वह मिशन काकतिया और वाटरगेट प्रोग्रामों में हो रही बदउनवानियों के खिलाफ तहकीकात करवाएं। उपकार सेवा समिति की जानिब से दूध बाउली के इलाके में स्वाइन फ्लू कैंप का एहतमाम किया गया। एसीपी चारमीनार पुलिस चक्रवर्ती ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने ज़रूरतमंदों में अद्वियात के अलावा मास्क भी तकसीम किए। इस मौके पर पुरानापुल डिवीजन के मजलिसी कारकुन राज मोहन भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से काला पत्थर के इलाके में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए मुनक़दा हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया। मजलिस की जनरल सेक्रेटरी रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम देते हुए बच्चों को होम्योपैथिक की खुराक पिलाई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम मौजूद थे। रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने मौला का चिल्ला वाक़े कुरैशी लैन में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए
मास्क तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि स्वाइन फ्लू से बचने के लिए शऊर बेदारी और एहतियात की ज़रूरत है ताकि इस मूजी मर्ज से मुतासिर न हो सके। बादअज़ां उन्होंने मदरसा नबी खाना के इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मसाइल दरियाफ्त किए। हल्के चार मीनार में मजलिस की जानिब से स्वाइन फ्लू से बचने के लिए 22 हेल्थ कैंप्स का एहतमाम किया गया। साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस इसकी निगरानी कर रहे थे। पीर के दिन भी ऐसे कैंप्स का इनेकाद अमल में आएगा। फातिमा नगर वट्टेपल्ली में मस्जिद विखार का संग बुनियाद रखा गया। मजलिस के मोतमद उमूमी अहमद पाशा खादरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी और मौलाना अनवार अहमद खादरी ने इस तकरीब में शिरकत की और मस्जिद की तामीर करवाने वालों को दुआओं से नवाजा। तेलंगाना वीडियो जर्नलिस्ट की नई बॉडी तश्कील देने के बाद प्रेस क्लब से एक बाइक रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ चैनल्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। यह रैली गन पार्क पहुंची और तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर जय तेलंगाना के नारे भी लगाए गए। शमशाबाद के पैदा टोपरा देहात के एक मकान में सांबर घुसने से सनसनी पैदा हो गई। मुकामी अफराद अफरा तफरी के आलम में भाग निकले और जू इंतजामिया को इसकी इत्तला दी। बादअज़ां नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की टीम ने सिराजुद्दीन के मकान पहुंचकर सांबर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और इसे जू मुंतकिल कर दिया गया। संगारेड्डी में एक नक्सलाइट जोड़ा पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्द हो गया। तफसीलात के मुताबिक 36 साला आर स्वामी और उनकी अहलिया शामला ने एसपी संगारेड्डी के दफ्तर पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों का ताल्लुक जिले मेदक के गरीब खानदान से है जो नक्सलाइट लीडर मलेशम की तकारीर और उनके गानों से मुतासिर होकर नक्सलाइट तंजीम में शामिल हो गए और सरगर्म कारकुन की हैसियत से खिदमत अंजाम देना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने एक आरटीसी बस को चलाने के लिए भी सरगर्मी से हिस्सा लिया था। उसके अलावा नलामला जंगल में एक टेक्निकल टीम के साथ काम करते हुए रॉकेट लॉन्चर, तफंचा और दूसरे हथियार तैयार करने में महारत हासिल की थी। 2006 में इन दोनों ने शादी करके छत्तीसगढ़ फरार हो गए थे और वो हुकूमत के कवानीन को पेश नजर रखते हुए अंजामकार खुद सुपुर्द हो गए। जिला एसपी सोमती ने इन दोनों को फीकस 5,000 रुपये नकद रकम दी ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आर स्वामी को 5 लाख रुपए और श्यामला को 1 लाख रुपए देने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी ऑपरेशन इंचार्ज ज्योति प्रकाश के अलावा डीएसपी संगारेड्डी त्रिपना भी मौजूद थे। फलकनुमा पुलिस ने नवाब साहब कुंटे में एक कारखाने पर धावा करते हुए 52 बच्चा मजदूरों को बरामद कर लिया है। पुलिस की बच्चा मजदूरी के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम के सिलसिले में एक कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये सारे बच्चे बंगाल के हैं जिनसे गैर कानूनी तरीके पर मजदूरी करवाई जा रही थी। उसके अलावा पुलिस ने दीगर मुकामात से भी 18 कम उम्र बच्चों को बरामद किया है और मजीद तहकीकात कर रही है। साजमलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टोली चौकी पर सुपर मूवी प्लैनेट के शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और उससे मुतसिल सामान के इस शोरूम की इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने भी शिरकत की। मोहम्मद हारून अबू बकर उनके अफराद खानदान ने इस मौके पर मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स में 103 रुपया की कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नजर फैसला। मुस्लिम तंजीमें और जमातें मुत्तहिद हो जाएं। तमिलनाडु से आए हुए मुख्तलिफ तंजीमों के वफूद की अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात। बेंगलुरु में मजलिस के जलसे की इजाजत मंसूख किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला। और नवाब साहब कुंटे में कारखाने पर फलकनुमा पुलिस का धावा। बच्चा मजदूरों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।